दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और ठीक उसके पास एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सोमवार शाम को हुई इस घटना ने अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ दिए हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये एक सोचा समझा आतंकी हमला था या फिर कुछ और। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी जांच की शुरुआत होती है चश्मदीदों से। तो चलिए सुनते हैं संजय भार्गव को, जिन्होंने उस शाम के खौफ को अपनी आंखों से देखा था। उनकी बातें सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना भयानक रहा होगा। तो ठीक है, अब आते हैं उन तथ्यों पर, मतलब वो बातें जो हमें पक्के तौर पर पता हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। तो जगह थी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। वक्त था सोमवार शाम, करीब 6:52 का। और तभी एक कार में होता है एक जबरदस्त धमाका, इतना पावरफुल कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और नजदीकी इमारतों तक में कंपन महसूस किया गया। और इन सब के बीच जो सबसे दुखद पहलू है वो है इंसानी जान का नुकसान। इस धमाके ने 8 जानें ले ली और 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो परिवार हैं जिनकी दुनिया उस शाम हमेशा के लिए बदल गई। अब इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट, वो एक चीज जिसके इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है, वो थी एक हुंडई i20 कार, वही कार जिसमें ब्लास्ट हुआ था। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज से इस कार के आखिरी पलों की कहानी सामने आती है। देखिए, शाम 4 बजे ये कार लाल किले की एक पार्किंग में एंटर करती है। फिर लगभग 2.25 घंटे बाद 6:48 पर यह पार्किंग से बाहर निकलती है और महज 4 मिनट बाद ठीक 6:52 पर जैसे ही यह मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट पर रुकती है, धमाका हो जाता है। और यही टाइमलाइन, ये पार्किंग में घंटों खड़े रहना और फिर निकलकर ब्लास्ट हो जाना, इसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। पहला शख्स सीधा गया एक आतंकी हमले की तरफ। तो क्या ये सच में एक टेरर अटैक था? चलिए वो सुराग देखते हैं जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जांचकर्ताओं को एक एक करके कई कड़ियां मिलती गईं। पहली और सबसे बड़ी कड़ी, कार का रजिस्ट्रेशन था पुलवामा का, एक ऐसा इलाका जो आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। दूसरी बात, यह धमाका ठीक उस दिन हुआ जब कुछ ही घंटे पहले फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था। और तो और, इस विस्फोटक के साथ पकड़े गए संदिग्धों का कनेक्शन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। अब यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए ये इत्तेफाक नहीं है। मिसाल के तौर पर सुरक्षा विश्लेषक कर्नल अनुराग शुक्ला का तो साफ मानना है कि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया आतंकी हमला था और इसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ते हैं। तो अब तक तो कहानी बिल्कुल सीधी लग रही है ना? एक कार, पुलवामा कनेक्शन, विस्फोटक, मामला साफ है। लेकिन कहानी में यही आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जब फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसने इस पूरी टेरर थ्योरी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। आइए अब कहानी के इस दूसरे और ज्यादा उलझे हुए पहलू को समझते हैं। और यहीं आकर पूरी जांच कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ देखिए, धमाका इतना जबरदस्त था कि उसका असर 50 मीटर तक था और कार का दरवाजा उड़कर 100 मीटर दूर गिरा। यह साफ साफ किसी पावरफुल आईडी की निशानी है। लेकिन दूसरी तरफ के सबूत देखे, मौके पर जमीन में कोई गड्ढा नहीं मिला जो ऐसे ब्लास्ट में होना चाहिए। घायलों को छर्रे नहीं लगे बल्कि वो जले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, शुरुआती जांच में आरडीएक्स जैसे किसी विस्फोटक की महक तक नहीं मिली। ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ इतना बड़ा धमाका और दूसरी तरफ विस्फोटक का कोई ठोस सबूत नहीं। ये कंफ्यूजन सिर्फ हमारे बीच नहीं है, बल्कि सरकार के टॉप लेवल पे भी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि वो किसी भी एंगल को रोल आउट नहीं कर रहे हैं और हर पहलू से जांच हो रही है। उनका ये कहना ही दिखाता है कि जांच एजेंसियां खुद इन विरोधाभासी सबूतों के बीच फंसी हुई हैं। अब जब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचे, इस घटना ने पूरे देश को एक झटके में हाई अलर्ट पर डाल दिया। चलिए देखते हैं कि दिल्ली में हुए इस धमाके का असर देश और दुनिया में फौरन कैसे देखने को मिला। धमाके की खबर फैलते ही मुंबई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, सब जगह हाई अलर्ट जारी हो गया। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, धार्मिक स्थल, हर संवेदनशील जगह पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। जैसे अकासा एयर में पैसेंजर्स को 3 घंटे पहले एयरपोर्ट आने को कहा। इतना ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी दिल्ली में अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी।
और जाहिर है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां एनआईए और एनएसजी फौरन मौके पर पहुंच गईं। तो सवाल आज भी वहीं खड़ा है। एक तरफ आतंकी साजिश के शक की सुई, तो दूसरी तरफ फॉरेंसिक सबूतों का मायाजाल। दिल्ली सहमी हुई है, जांचकर्ता उलझे हुए हैं। लाल किले पर हुई उस शाम का सच आखिर है क्या? क्या ये एक आतंकी हमला था या फिर कोई भयानक हादसा? इसका जवाब शायद हमें वक्त के साथ ही मिलेगा।